नमस्कार। मैं नरेंद्र पांडे दरबार में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ चर्चा करने के लिए कि जैसा कि हमें ज्ञात है कि 7 मई को छत्तीसगढ़ में तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ और इसके साथ में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में लोकसभा के पर्व के द्वारा जनता जनार्दन ने अपने उम्मीदवारों का चयन कर चुका है। लेकिन पिछले वर्ष जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से अगर इस चुनाव की हम आकलन करें तो वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी महसूस होती है। साथ में एक और गौर करने की बात आई जिस पे मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। वो ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ते हैं और शहर की ओर जो परसेंट है वो कम हो जाता है वोट का। जबकि शहरी क्षेत्रों में कहीं अधिक सुविधाएं होती हैं, कहीं अधिक जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो जब प्रतिनिधि के लोग हों या राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल हो, कार्यकर्ता हो या फिर खुद चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी हो, सबका फोकस शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है बनिस्बत ग्रामीण के। फिर क्यों वोट शहरी क्षेत्र में कम हो जाया करते हैं? इस विषय पे मैं बात करूंगा आपके चिरपरिचित चंपू भैया यानी कि पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी से। साहू जी, नमस्कार। नमस्कार बंधु। प्रश्न आपके की ओर फेंक देता हूं। पहला, सदियों से देखते चले आ रहे हैं हमेशा से, पहले वोट परसेंट कम थे, हमारे क्षेत्र में 40-50% वोट होती थी। अच्छा है, पिछले 3 वर्षों में तीन जो चुनाव हुए यानी 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज बढ़ा बड़ा है। लेकिन जितना जोर, जितना ताकत हमारी प्रशासन, चुनाव आयोग, उनके सदस्य एवं जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता जोर लगाते हैं शहरी क्षेत्र पे। सुविधाएं बहुत हैं, गाड़ी है, मोटर है, सब सुविधा है। फिर क्यों ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ वोट कम हो जाते हैं? यही तो एक कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, जहाँ संसाधन हैं, जहाँ प्रचार माध्यम है, जहाँ सब प्रकार के लोगों के सामने कनेक्टिविटी है, वहाँ पर हम वोट डालने कम जाते हैं। वोटिंग पैटर्न हमारा इतना क्यों बिगड़ा हुआ है? मैं उनके संज्ञान में ये लाने की कोशिश मैंने की थी और सभी लोगों ने की थी कि ये वोटिंग पैटर्न को एक बार समझा जाए। अभी देखिए, अभी जो आम चुनाव का दौर चल ही रहा है, चौथा चरण अभी 13 मई को कुछ राज्यों में है। हमारे छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण में पूरा 11 सीटों का एक प्रकार से चुनाव का संपन्न होना अब सबके लिए इत्मीनान की बात है, लेकिन सोचने की बात है और एक प्रकार से आत्मावलोकन करने की भी बात है कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, जहाँ संसाधन हैं, जहाँ प्रचार माध्यम है, जहाँ सब प्रकार के लोगों के सामने कनेक्टिविटी है, वहाँ पर हम वोट डालने कम जाते हैं। वोटिंग पैटर्न हमारा इतना क्यों बिगड़ा हुआ है? और जो गांव के लोग हैं जिनके पास साधन नहीं, कुछ नहीं है, चना मुर्रा खा के वो वोट करने जा रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी आगे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। और देखिएगा आज चाहे हमारे रायपुर लोकसभा में देख लीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, 81% से भी अधिक वहाँ लोगों ने मैं वोट वही, कास्ट किया है। आज आपका जो अभनपुर का क्षेत्र है वहाँ 81% की वोटिंग होती है। जी यहाँ से दूरी बमुश्किल 20 किलोमीटर है। हाँ हाँ शहर, रायपुर शहर से बमुश्किल 20 किलोमीटर जी। दूरी पे है। वहाँ 80% तक की वोटिंग हो रही है और रायपुर में देखते हैं तो 61% के आसपास रखती है। यही मेरा प्रश्न होता है कि ऐसा क्या हो रहा है? क्या वहाँ के कार्यकर्ता बहुत जागरूक हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं शहर की अपेक्षा, या वहाँ की जनता ज्यादा जागरूक है? यही तो गौर करने का विषय है कि हमारा वोटिंग पैटर्न में इतना अंतर क्यों क्यों है। 20% का फर्क आ या रहा है? तो फिर आप साधनों की और संसाधनों की अधिकता और बहुलता को हम दूसरे रूप में ले रहे हैं। हम्म। हम ज़्यादा यहाँ फोकस करते हैं, उसके बाद भी हमको नतीजा नहीं मिलता। हम्म। अब वहाँ हम टारगेट देते हैं, लोग कहते हैं हमारे, उसको मान लेते हैं लोग और पूरी तरीके से चार्ज होकर काम करते हैं। तो ये जो विषमता है, ये जो असमानता है, ये भी एक प्रकार से अनुसंधान का विषय है राजनीतिक जो प्रेक्षक हैं उनके लिए भी। मैं तो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर से एक बार बात
करने की कोशिश की थी हम्म, कि आप इतने जगह घूम कर आए हैं, ये असमानता का कारण क्या समझ में आता है आपको? हम्म, तो उनके भी ध्यान में बहुत सारी बातें आई नहीं। जी। अब देखिए, इस बार चुनाव आयोग, हमारा राज्य का चुनाव आयोग का एजेंसी, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी का एजेंसी, फिर और भी जितने प्रशासन के अमले हैं, फिर संस्थागत जितने प्रयास हैं, हमारे व्यवसायिक संस्थान हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब लोगों ने कितना अपील किया है। हम्म, मीडिया के लोगों ने भी कितना इस मामले में प्रोएक्टिव होकर काम किया है, बेहतरीन काम किया है। हम्म, लेकिन उसके बाद भी यदि अभी अंतिम आंकड़े देखा जाए, चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी हुआ है, हम लोग तो अपने तरफ से इकट्ठा करते ही, संकलन करते ही हैं, 57 से लेके 61 दशमलव समथिंग हमारे रायपुर की चारों सीट में है। बिल्कुल। और उसमें देखा जाए तो 73 से लेके 81% है हम्म, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में। जिसमें सर्वाधिक है, अग्रणी है अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, फिर हमारा धरसीवां विधानसभा क्षेत्र, फिर आरंग, फिर बलौदा बाजार, फिर भाटापारा। तो इस तरीके से ये जो हमारे साथ में आज जो दिख रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है कि हमारे कार्यकर्ता ड्राइंग रूम में, घर में बहस करते हैं, बाहर फील्ड में क्यों नहीं दिखते हैं, ऐसी कई जगह प्रश्न खड़ा किया जाता है। लेकिन ये तो जवाब उन्हीं को देना है। लेकिन कुल मिला के हम कहीं संसाधन की बहुलता के चक्कर में वोट कास्ट करना भूल तो नहीं जाते हैं। एक और बात कहते हैं, कहीं पे ऐसा तो नहीं लगता, जो एक बात है कि जीत रहे हैं मोदी जी को ही आना है, तो कार्यकर्ता और जनता दोनों उदासीन हो गई हो कि जीतना तो मोदी को ही है, आ ही रहे हैं, तो मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, देखिए, मोदी के नाम से तो उत्साह दिखा, हम्म, नहीं मोदी को लाना है भाई, हम्म, हमला तो हम नहीं जानन का कौन होला, हमन तो मोदी जी जानबो। हम्म, ये आदिवासी क्षेत्र में भी बात ठीक सुनने है, को मैं मिली। माना इस बात को। और देखिए आप, तीसरे चरण में सर्वाधिक रायगढ़, जहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं हम्म, जो दूरस्थ हैं, आदिवासी अंचल है, हम्म, वहाँ सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत हुआ। हम्म, फिर सरगुजा हुआ। हम्म, सरगुजा की आप कल्पना खुद कर बिल्कुल। सकते हैं। मैं साहू जी, मैं वो बात मैं सहमत हूँ कि दूरस्थ क्षेत्र में वोटिंग हो रही, शहरी क्षेत्रों में कम होता है। हाँ, अब मैं रायपुर की ही अगर बात करता हूँ, तो रायपुर में ऐसा शायद ही कोई पोलिंग बूथ रहा होगा शहरी क्षेत्र का जहां पे पंक्ति की व्यवस्था ना रही हो। कुछ कुछ जगहों पे कूलर की व्यवस्था भी की गई थी, लोगों को जलपान की व्यवस्था की गई थी कि आप वोट देकर के आइए, जलपान ग्रहण करिए। लोगों ने स्टॉल लगा रहा था, कई ऑफर, अस्पतालों का भी मैंने बोर्ड देखा था, और कई लोग सोशल मीडिया पे आ रहे थे कि आप केवल चिन्ह दिखाइए कि वोट डाला है मेरे यहाँ पे, आप फ्री में इलाज करा के जाइए। जी। ऐसे एक आध नाई ने भी किया, भैया आज बाल फ्री में करवा लीजिएगा, हम्म, कटिंग शेविंग फ्री में कर दूंगा। किसी ने समोसा खिला रहा, किसी ने चाय पिलाए। इवन कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं थी, सामाजिक संगठन थी, जिन्होंने बाहर लगा रखा था कि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो, लंबी लाइन है तो नींबू पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज की व्यवस्था, चाय की सारी चीज रखी हुई थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी देखने को नहीं मिलती है। इतनी सुविधा के बाद साहू जी, क्या लगता है आपको, इतना वरिष्ठ आप राजनीति कर रहे हैं इतने समय से, शहर में ऐसा क्यों हो जाता है कि क्यों नहीं निकलती पब्लिक इसके बाद में? यही तो सोचने का विषय है। और कुल मिला के इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसके रणनीतिक एक प्रकार से हमारे सामने रेमेडी क्या हो सकता है। एक तो क्या है, अभी एक विशेष तौर पे देखने को आए, आप स्वयं इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि सामाजिक सहभागिता और संस्थागत सहभागिता बहुत अधिक थी, शहरों में भी, गांव में भी। जहां कूलर पंखे की बात कर रहे हैं, इस बार निर्वाचन आयोग ने सारे मशीनरी को एक्टिव किया था, और ग्रामीण क्षेत्र में भी ठीक प्रकार से पंडाल लगे थे, दूसरे प्रकार की व्यवस्थाएं थी, बैठने की व्यवस्थाएं थी, और नींबू पानी की व्यवस्थाएं थी। सभी प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी मिली है। इस प्रकार से लोगों की बड़ी सहभागिता रही, सबकी। लेकिन हम क्या अपने समय को ज़्यादा स्पेंड करने के पक्षधर नहीं है क्या? यदि हम किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई दुकानदार ही है, दुकान हमारा है, तो कोई फैक्ट्री है, तो कुछ है, तो ऐसा लगता है कि हम 2 घंटे वहाँ क्यों बिताएं, 1 घंटा क्यों बिताएं?
इस मानसिकता का क्या एक विकल्प हो सकता है, क्या हल हो सकता है, ये भी सोचने का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोकतंत्र के महापर्व को नए परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, देश की मजबूती के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, हमारे राष्ट्रीय मुद्दे इस बार जुड़ा है, हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता भी कोई कमी नहीं है। ऐसे हालात में यदि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने छोटे से लाभ के लिए, यदि हम मतदान करने का जो कार्य है उससे हम खुद वंचित रहेंगे, तो इसका जवाब कौन देगा? आने वाला समय ही देगा। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में हमको कहीं न कहीं सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है आदिवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, जिनके पास कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, लेकिन वो पहले पहुंच जाते हैं, वहाँ पर मतदान करके आते हैं और आप चना मुर्रा दे तो उसी में संतुष्ट होके अच्छा, हो चलो मैं जाते हैं। एक अंतिम में आपसे प्रश्न देता हूँ मुझे, जो कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं, जो कि ग्रामीण की निचले से निचले स्तर पे अपना कार्यकर्ता बना के चलती है। आप लोग कहते हैं कि हमारा बूथ में कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष होता है, फिर आप पन्ना प्रभारी भी बनाते हैं एक एक पन्ने का। क्या वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर से वोटर को निकालने में ज्यादा सक्षम है बनिस्पत शहर के? नहीं देखिए, शहर तो कॉम्पैक्ट एरिया है, हम्म। सब कुछ लोगों को जो उनके संपर्क और संवाद है जी। वो कुछ अलग किस्म का होता है, हम्म। और जो गांव में संपर्क और संवाद है वो कुछ अलग किस्म का होता है। वहाँ जो रिश्तेदारी है, वहाँ जो संबंध है, हम्म। वो अधिक परिवार भाव का ऐसा है मुझे लगता है। मैं शहर के अच्छा। ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने के भाव से करेंगे तो मुझे लगता है इसका कहीं कहीं हल निकल सकता है, और हल निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी यही बात आएगी। पिछले चुनाव आयोग के हिसाब से देखा जाए तो 66.1% पिछले लोकसभा में 2019 के चुनाव में हुआ था, और 2024 में 66.84 हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में, जो राजधानी का लोकसभा क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ हुआ है। तो हमको भी विचार करने की ज़रूरत है, नए रणनीति के साथ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं मतदाताओं को, राजनीतिक दल के हमारे साथियों को, हमारे प्रत्याशी को, चुनाव आयोग को और पूरे चुनाव मिशनरी को, पूरे हर संस्थाओं को उनके भागीदारी के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल साहू जी। और ये बात साहू जी ने बड़ी अच्छी कही कि परिवार और मित्र, शहर में लोग मित्रवत होते हैं और गांव के लोग पारिवारिक होते हैं। तो जब परिवार निकलता है तो साथ में निकलता है, और मित्र एक दो निकलते हैं। शायद एक अंतर होता है जो समय को समझ में आ रही है। और यहाँ भी जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दे वो यही दिखा कि लोग मित्र के साथ जाते हैं तो दो लोग गए, और गांव के लोग परिवार निकलते हैं तो पूरा गांव वोट डालने जाता है। शायद एक यही कारण रहा कि वहाँ 70 से 80% तक की वोटिंग हुई, और शहरी क्षेत्र में 56 से 61-62% तक की वोटिंग हो पाती है। लेकिन समझने की बात यह भी है कि हमें अपने अधिकार को समझना होगा, क्योंकि यह नीति निर्देशक की बात है, देश की सुरक्षा की बात होती है, जिसमें सबकी भूमिका आवश्यक है। विषय राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि मतदान का प्रतिशत शहर में कैसे बढ़े। साथ ही साथ में प्रशासन को भी सोचना होगा, निर्वाचन आयोग को भी सोचना होगा कि शहरी क्षेत्र में मतदान को कैसे बढ़ाया जाए। इस विषय में और गहराई से अनुसंधान करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका।